हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच पुनः एक बार हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसे इंग्लिश में होमोनिमस वर्ड्स कहा जाता है। तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्लास 8 के बच्चों को पढ़ना है और क्लास 8, 9, 10, 7, 6 के बच्चों को भी जानकारी के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जब हिंदी का शब्द लिखते हैं तो हर्षि दीर्घी हर्षो दीर्घो में अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं और शिक्षक भी प्रॉपर से सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। मैं ऐसा भी विद्यालय में पढ़ाते हुए करीब अपने कार्यकाल 2014 से मैं अभी तक सरकारी विद्यालय में पदस्थापित हूँ। मैंने देखा है कि शिक्षकों में भी बहुत बड़ी कमी है। शिक्षक भी उन्हें इस तरह का ज्ञान नहीं देते हैं, और जब कोई शिक्षक इस पर जोर देते हैं तो उन शिक्षकों को भी वो लोग हितारत की नज़र से देखते हैं, या अपने आप में ये शिक्षक बहुत काबिल बनते हैं। लेकिन बच्चे, आपका भविष्य खराब न हो, इसके लिए मैं एक यूट्यूब में फिर वीडियो बना रहा हूँ। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, होमोनिमस वर्ड्स जिसको कहा जाता है। तो आप इसके डेफिनेशन को, मैंने देखा कि बच्चों को जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, राजकीय उच्च विद्यालय फुलवरिया गौड़ंधरा पंचायत में है, तो बच्चे को डेफिनेशन बताने के बाद भी डेफिनेशन कुछ बच्चे नहीं बता पा रहे थे, परिभाषित नहीं कर पा रहे थे। तो परिभाषा नोट कीजिए अपने कॉपी में और याद कीजिए बच्चों कि ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या है बच्चों? ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में आप जो डिफिनेशन दिया है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है। वे बोलचाल में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति मतलब सुनने में, सम माने बराबर, एक जैसा, भिन्नार्थक शब्द सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ में भिन्न हो तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए बच्चों, घन और धन दोनों के उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं होता परंतु अर्थ में भिन्नता है। घन का मतलब होता है बादल, दोस्तों बादल, और धन का मतलब संपत्ति, यानी ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। तो इस तरह से हिंदी भाषा में बहुत ऐसे शब्द मिलेंगे जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। आपके किताब में भी पेज नंबर 69 या पेज नंबर 70 में किसलय में दिया गया है, क्लास 8 की किताब में बच्चों। और देखिए, आप पढ़ते नहीं हैं व्याकरण का पक्ष, उसको बहुत मजबूती से, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। मैं कुछ नीचे में दिया गया शब्द है, इस पर मैं डिस्कस कर दूं जिससे आपको जानकारी मिले। देखिए, एक बहु है जो बहु में हर्षुकार है, जिसका मतलब होगा अत्यधिक, और एक बहु है जिसमें दुर्घुकार लगा हुआ है। ये घर में बहू आती है, शादी के बाद पुत्र वधू, यानी कि अपने बेटे की पत्नी को, पुत्र वधू को बहू कहा जा सकता है। वैसे जनरली घर की बड़ी औरतें या बड़े पुरुष, मर्द नई नवेली दुल्हन को बहू ही संज्ञा देते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ बहू का पुत्र वधू से है, यानी पुतोहु से है। और बहू का जो हर्षुकार बहू है दोस्तों, उसका मतलब अत्यधिक होता है, बहुतायात, यानी बहु माने अत्यधिक। अब चलते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा नंबर, नियत में देखिए दोस्तों हर्षिकार है, नियत में हर्षिकार है, और इस नियत का मतलब होता है निश्चित। इस नियत का मतलब होता है निश्चित। देख लीजिए,
हर्षिकार है। और दीर्घिकार जब नियत देंगे तो इसका मतलब होता है इरादा, यानी उसकी नियत ठीक नहीं है, यानी उसका इरादा ठीक नहीं है। और नियत, वह नियत समय पर अपने विद्यालय उपस्थित हो जाता है। सभी शिक्षक नियत समय पर अपने विद्यालय उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा शब्द, जो ये शब्द जो है दोस्तों, ये जो शब्द है आपका, यही शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाता है। इस तरह से आप यहाँ देखिए, बात और वात। वात मतलब दोस्त आप जानते हैं कि वात मतलब हवा हुआ, और बात मतलब बातचीत हुआ। ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। एक आपके किताब में प्रसाद भी दिया हुआ है, प्रसाद। देखिए, प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद यानी कि इसका मतलब कृपा होता है, और प्रासाद इसका मतलब भवन होता है। तो अब देखिए, गृह और गृह, गृह और गृह, गृह और ग्रह। तो गृह का मतलब जो होगा, गृह का मतलब घर होता है, और ग्रह का मतलब 9 ग्रह होता है, जबकि अभी 8 ग्रह हैं। हाँ, तो ग्रह का नाम भी आप लोग जानते हैं, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति। ये बुध, बृहस्पति, प्लूटो को ग्रह को अभी शामिल नहीं किया गया है। इस तरह से ग्रह हो गया दोस्तों। अब देखिए, लक्ष्य, लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य मतलब लाख, और लक्ष्य मतलब निशाना। थोड़ा सा फर्क है, उसी फर्क को आपको पढ़ते पढ़ते सीख जाना है दोस्तों। देखिए, कोस, यहाँ पर देखिए, कोस, कोस का मतलब होता है, तालब सा रहेगा तो म्यान, तलवार जिसमें रखा जाता है, कोस। और मूर्धन्य स है, इस कोस का मतलब होता है खजाना। यहाँ देखिए दोस्तों, हमने बहु वाला तो पढ़ा दिया, आपको बता दिया था। बाहर वाला देखिए, ओह, ये बाहर में देखिए, बाहर का मतलब होता है दोस्तों शोभा। उसके घर में बाहर ही बाहर है, यानी या फुलवारी में बाहर ही बाहर है, या उसके आने से बाहर बढ़ जाती है। और बाहर का मतलब आंगन में, घर से बाहर, दरवाजे पर। यानी इस तरह से आप अर्थ को समझिए। देखिए, गिरी का मतलब गहर्षिकार गी, रहर्षिकार रे। गिरी का मतलब पर्वत, लेकिन गहर्षिकार गी और र में दीर्घिकार कर दिए तो इसका मतलब बीज हो गया दोस्तों। ये बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर के हम सीख पाते हैं। हाँ, पास और पास। देखिए, एक पास दंत स है, इसका मतलब निकट हो गया, और एक तालब स हो गया, पास मतलब बंधन। नाग पास में हनुमान जी को बांध दिया गया। रावण ने हनुमान जी को नाग पास में बांध दिया, या रावण ने, सॉरी, लव कुश ने हनुमान जी को नाग पास में बांध दिया। और पास, तुम मेरे पास आओ, निकट का संबंध हो गया। एक देखिए, शब्द का जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है दोस्तों, आदि और आदि। तो आदि में जब हर्षिकार देंगे तो उसका मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत। और आदि में जब दीर्घिकार देंगे तो उसका मतलब होता है आदत। वह शराब पीने की आदी है, तो ये आदि हो गया, आदत। और आदि, ईश्वर आदि से हैं, यानी ईश्वर प्रारंभ से हैं। तो ये हो गया इस तरह से सेंटेंस। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड हैं जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, जिसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। कृति एक वर्ड है आपका, एक वर्ड है आपका कृति। कृति जिसमें हर्षिकार हमने लगवाया है, कृति यानी कि रचना। और जिसमें दीर्घिकार है कृति, इसका मतलब पुण्यात्मा। प्रेमचंद की कृति अमर, प्रेमचंद को उसकी कृति ने अमर कर दिया, यानी प्रेमचंद को उसकी रचना ने अमर कर दिया। और कृति यानी पुण्यात्मा। महानंदेश्वर झा, पंडित महात्मा नंदेश्वर झा एक कृति थे, यानी कि एक पुण्यात्मा थे, पुण्यात्मा थे। तो इस तरह से हम
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को बच्चों आज हमने सीखा। मेरे ख्याल से इस श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को आप लोग बढ़िया से सीखिए, ठीक है। मैं कुछ और शब्दों को आपको दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप ज़्यादा सीख पाएंगे। देखिए, अंश और अंश, एक अंश में दंत स है और एक अंश में तालब स है, तो दोनों का अंतर हो गया। तो अंश का तालब स का मतलब अंश में हिस्सा हो गया और दंत स का अंश में मतलब कंधा हो गया। इस तरह से 31 नंबर में देखिए, कुल, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लीजिए पूरा, मैं कुछ कुछ बता रहा हूं दोस्तों। कुल में हर्षुकार है, जिसका मतलब हो गया वंश, यह मेरे कुल का है, नहीं यह रघुकुल का है, राम भगवान रघुकुल के हैं यानी रघुवंश के हैं। और कुल मतलब किनारा, नदी के दोनों कुलों पर नदी के दोनों कुलों पर पुल मिलाए जाते हैं या पुल हैं, यानी दोनों किनारों पर पुल हैं, यानी कुल मतलब यहाँ किनारा हो गया दोस्तों। अन्य और अन्य, देखिए ये ऊपर वाला अन्न नौ संयुक्त है, जिसका मतलब अनाज हो गया, और नौ संयुक्त है, जिसका मतलब दूसरा हो गया। इस तरह से आप बहुत सारा वर्डों का समूह है, इसको स्क्रीनशॉट मार के आप नोट कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। बलि, जिसमें दीर्घिकार है, तो भीम बलि है यानी भीम शक्तिशाली है। भीम बाहुबली है यानी भीम बहुत शक्तिशाली है। और बलि माने बलिदान, उसने मुझे बलि का बकरा बना दिया, ऐसा भी सेंटेंस लिख सकते हैं, यानी उसने मुझे बकरा की तरह बलिदान कर दिया किसी के सामने में, यानी कि बहुत नीचा कर दिया, या बहुत गलत सेंस में इसका अर्थ हुआ। या उसने परमेश्वरी माँ को बकरा बलिदान दिया, इस तरह से बलि दिया, इस तरह से आप कह सकते हैं। चरम और चरम दोनों में देखिए दोस्त कितना फर्क है। चरम का अर्थ होता है अत्यधिक, चरम आनंद, यानी इतना आनंद जिससे ऊपर कोई आनंद नहीं है, जिसको परम आनंद कह सकते हैं आप। और चर्म का मतलब होता है चमड़ा, चर्म का मतलब चमड़ा। इस तरह से आप 22 नंबर में देखिए, अधम और अधर्म। अधम का मतलब नीच, रे अधम, तुम्हें यही सब काम समझ में आता है क्या, ये हो गया। दुर्योधन अधम किस्म का व्यक्ति था, कह सकते हैं। और अधर्म मतलब पाप, अधर्म करना धर्म के विरुद्ध है। ये एक सेंटेंस हो गया दोस्तों, वाक्य हो गया। तो इस तरह से आप एक देखिए, छात्र और छात्र, अक्षा, यौरलव में अक्षा आता है दोस्त, तो इस वाला छात्र का मतलब क्षत्रिय होता है, और चौथा में छ होता है, इसका छात्र का मतलब विद्यार्थी होता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे शब्दों को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आप मेरे इस YouTube के जो भी इस तरह का है, इसको स्क्रीनशॉट मार के या पॉज करके बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, जिसको आप नोट कर सकते हैं दोस्तों और सीख सकते हैं। जैसे मैं एक और बता दूं आपको, शीशा और शीशा, 40 नंबर में देखिए, दंत स दीर्घिकार सा, दंत सा। शीशा एक धातु है, जिसको केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, जिसका सिंबल जो है पीबी होता है, प्लम्बम बोलते हैं। और शीशा, तालब स का प्रयोग किया गया है, तालब विषय का, जिसका मतलब दर्पण होता है, आईना होता है, मिरर होता है दोस्तों। तो अंतर है। अविराम और अभिराम, देखिए दोस्तों, अविराम और अभिराम, अविराम का मतलब लगातार होता है और अभिराम का मतलब सुंदर होता है। थोड़ा सा अंतर हो गया, वह है ऊपर वाला में, नीचे वाला में भ हो गया। अविराम लगातार, अविराम, अविराम। श्री राम भगवान ने समुद्र की प्रार्थना अविराम करते रहे, तो वहाँ लगातार हो गया। और सीता की अविराम देखकर राम भगवान वाटिका में मंत्रमुग्ध हो गए, यानी उनकी सुंदरता देख करके, सुंदर देख करके अभिराम मतलब सुंदर हो गया यहाँ पे। इस तरह से हम बहुत सारे शब्दों को लेकर के याद कर लेंगे दोस्तों, और ये हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है,
ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ और इसको दिखा करके आप स्क्रीनशॉट करके रोक लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा देर मैं रुक जा रहा हूँ, इसको पूरा नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट मार के, चाहे इसको मोबाइल में जो आप देख रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, उसको पॉज करके रोक लीजिए पूरे। ये इतने सारे हैं, किसी व्याकरण किताब में भी मिल जाएंगे आपको, वासुदेव नंदन का, चाहे डॉक्टर वचनदेव जी का हिंदी व्याकरण भास्कर किताब है, उसमें आपको ये सब शब्द मिलेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू, बाय।